अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन और ये मिलन एंड हार्डले के चैप्टर नंबर 7 से हम इसको स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन is the branch of science which deals with the grouping of organisms with relate to their related characteristics with respect to their related characteristics means हम organisms को एक कैटेगरी में डिफरेंट कैटेगरी असाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचुरल रिलेशनशिप। मीन्स इस ग्लोब में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, मैं अपना एक मिनट पेन सेलेक्ट पेन जी मीन्स इस ग्लोब में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिफरेंट कैटेगरी में उनकी ग्रुपिंग कर देते हैं। इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि एप्पल्स को एक ग्रुप में, मीन्स एप्पल्स और बनानास को हम कहेंगे कि ये फ्रूट्स हैं, ग्रुपिंग करते हैं ना। इसी तरह आंट हैं और बटरफ्लाइज हैं, इनको हम एक ग्रुप में रख देंगे कि ये फ्लाइज हैं। बर्ड्स को एक ग्रुप में, फिशेस को एक ग्रुप में। इसी तरह ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग की थी और उनको एक हायरार्किकल सिस्टम में डिफरेंट रैंक्स में उसको कैटेगराइज किया था ऑर्गेनिजम्स को। इसको क्लासिफिकेशन, इस सारे प्रोसेस को और इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन की हमें जो टर्म और जो क्लासिफिकेशन के पॉइनियर हैं वो कार्ल लिनेस है। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन की थी वो अरिस्टोटल थे। उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन की थी। इग्नोर माई स्पेलिंग मिस्टेक्स, कार्ल लिनेस की स्पेलिंग नहीं है ठीक, आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, मैं आपको डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ मैं आपको बताती हूँ क्लासिफिकेशन के कितने सिस्टम्स हैं। अच्छा, क्लासिफिकेशन करते किन बेसिस पे हैं? बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम करते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी की बेस पे, फिजिकल अपीयरेंस की फेस पे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है। मीन्स चार टांगों वाले हैं या फिर वो तैरते हैं या उड़ते हैं, उन बेसिस पे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे। दूसरा उनकी सेलुलर स्ट्रक्चर की बेस पे या मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकंड पे हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन रख देते हैं। मीन्स वो खाते कौन सी खुराक हैं और वो अपनी खुराक किस तरह हासिल करते हैं। वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, हेट्रोट्रॉफ्स हैं। अगर हेट्रोट्रॉफ्स हैं तो वो किस तरह के हेट्रोट्रॉफ्स हैं, वो ओमनीवर्स हैं, कार्निवर्स हैं, गोश्त खाते हैं या फिर ग्रास खाते हैं, हर्बीवर्स हैं। ठीक है। और यहाँ सेप्रोस्कोपिक ट्रॉफिक मीन्स डेड ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, ई मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं। थर्ड उसका हम देखते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी काइंड बाइनरी फिशन करते हैं, बर्डिंग करते हैं या स्पोर्स बनते हैं उनके, और स्पोर्स की टाइप कैसी हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस होती है उनमें या मियोसिस होती है, लाइक दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हैप्लॉइड हैं या डिप्लॉइड हैं, इन बेसिस पे। फोर्थ जो बेसिस है किसकी बेस पे करते हैं, उनके सेलुलर स्ट्रक्चर देखते हैं, उनका मीन्स सेल किस तरह का है, सेल वॉल है उसमें या नहीं है, सेल वॉल प्रेजेंस और एब्सेंस। और ऑर्गेनेलीज डबल मेम्ब्रेनल ऑर्गेनेलीज हैं या सिंगल मेम्ब्रेनल ऑर्गेनेलीज हैं, उनमें सेल स्ट्रक्चर और उसका यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, और न्यूक्लियस उनका कैसा है। ओके। और उनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी देखते हैं, जेनेटिक रिलेशनशिप
बेस पे करते हैं। मींस उनका हम राइबोसोमल आरएनए की स्टडी करते हैं, साइटोक्रोम अगर उनमें है, साइटोक्रोम उनके प्रोटीन्स का एनालिसिस करते हैं, उनके डीएनए का एनालिसिस करते हैं। जिन दो ऑर्गेनिजम्स के डीएनए या आरएनए के जेनेटिक कोड में इतना सिमिलर होता है, उनको एक ग्रुप में रखते हैं, और जो जिनमें डिसिमिलैरिटीज होती हैं, जेनेटिक कोड डिफरेंट होता है किसी पॉइंट पर, उनको डिफरेंट दूसरे और ग्रुप में रखते हैं। ये है बेसिक क्लासिफिकेशन। इन बेसिस पे क्लासिफिकेशन की जाती है। अब हम चलते हैं कि कितने क्लासिफिकेशन सिस्टम हुए, कितनी बार क्लासिफिकेशन की है और किन किन साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन पे काम किया है। तो जिन साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन, हमारे पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी आया है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, अब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है, और अभी भी कह रहे हैं कि क्लासिफिकेशन और होगी। ओके, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमें एरिस्टोटल ने दिया सबसे पहले, जिन्हें हम फादर ऑफ साइंसेस कहते हैं। फिर हमें कार्ल लिनस ने दिया। कार्ल लिनस जो है ये पायनियर हैं क्लासिफिकेशन के, इन्होंने ही री इंट्रोड्यूस कराई थी क्लासिफिकेशन, और इन्होंने नोमेनक्लेचर सिस्टम भी, बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस कराया था। फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो अर्नेस्ट हेकल ने दी। इसमें 3 किंगडम ऑर्गेनिज्म को 3 किंगडम में, 3 ग्रुप्स में, 3 रैंक्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये कॉपलैंड ने दी। इन्होंने जो न्यू किंगडम इंट्रोड्यूस कराया था वो किंगडम मोनेरा था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये वित्तिगर ने दी। इन्होंने जो न्यू किंगडम इंट्रोड्यूस कराया था वो किंगडम फंजाई था। और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था ये कार्ल वॉय ने दी थी। इन्होंने किंगडम मोनेरा को आगे डिवाइड किया था, मोनेरा को आगे डिवाइड किया था 2 किंगडम्स में, आर्किया एंड यूबैक्टेरिया में, ठीक है। और इन्होंने यहाँ अर्नेस्ट हेकल ने कौन सा किंगडम इंट्रोड्यूस कराया था, प्रोटिस्टा के पॉइनियर है, उन्होंने प्रोटिस्टा इंट्रोड्यूस कराया था। ओके, अब इनको हम ऑरली स्टडी करते हैं। नीचे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पे सबसे पहले मैं जाती हूँ। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, फर्स्ट आई हैव टू एडजस्ट द स्क्रीन, देन आई विल गो फर्दर। थोड़ा सा मुश्किल होता है स्क्रीन को एडजस्ट करना। ओके, एरिस्टोटल जिन्हें फादर ऑफ साइंसेस कहते हैं, इन्होंने लिविंग थिंग्स को 2 ग्रुप्स में, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन्होंने कहा जो अब मूव नहीं करते, नो मूवेबल, नॉट मूवेबल, उनको उन्होंने किंगडम प्लांट में रख दिया, और जितने भी मूवेबल थे उनको किंगडम एनिमिलिया, एनिमल्स कह दिया, ठीक है। और इनकी जो क्लासिफिकेशन थी जिस बेसिस पे की थी वो सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे। इन्होंने फाइलोजेनी नहीं देखी, इन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं देखा, इन्होंने कुछ नहीं देखा, इन्होंने सिर्फ अपीयरेंस देखी और सुपरफिशियल। उन्होंने कहा कि जिनमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आप एनिमल्स को किस तरह इन्होंने क्लासीफाई किया, रेड ब्लड सेल्स जिनमें लाल खून होता है उनको मैमल्स, बर्ड्स, फिशेज, ये सारे लाल खून वाले हैं, और जिनमें खून नहीं होता, वाइट खून होता है, नो ब्लड सेल्स होते हैं, नो रेड ब्लड, उनको हार्ड बॉडीज और सॉफ्ट बॉडीज में कर दिया। हार्ड बॉडीज में इंसेक्ट्स रख दिए, आगे सॉफ्ट बॉडीज को आगे उन्होंने फर्दर सब डिवाइड किया। जिनमें शेल होते हैं, सॉफ्ट बॉडीज जिनमें शेल होते हैं उनको शेलफिश, और जिनमें शेल नहीं होते हैं उनको मीन्स जेलीफिश वाले ऑर्गेनिजम्स। इस तरह उन्होंने क्लासिफिकेशन की थी एरिस्टोटल। फिर आए कार्ल लिनस। कार्ल लिनस ने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे। मींस ये ऑटोट्रॉफ्स हैं या हेटरोट्रॉफ्स हैं, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स ऑर्गेनिजम्स को अलग-अलग कर दिया, और इनकी मोड ऑफ लोकोमोशन देखी, इन्होंने लोकोमोशन देखी इन्होंने, और अपीयरेंस देखी, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। उन्होंने कहा जो ऑर्गेनिज्म स्टे इन अ प्लेस और फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको किंगडम प्लांटी में रख दिया, और जो वॉक करते हैं, ईट करते हैं, उनको किंगडम एनिमिलिया में रख दिया। इसकी ड्रॉबैक ये था
कि इन्होंने ऑटोट्रॉफ्स में सारे मतलब फंजाई भी रख दिए, तमाम प्लांट्स रख दिए, वही वाले प्लांट्स साथ रख दिए जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं करते। कुछ हर प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करता, अपनी खुराक को तैयार नहीं करता, फंजाई को इसी ग्रुप में फॉल कर दिया। और काफ़ी ड्रॉबैक्स अब आगे जब आप फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे आपको इनकी इनकी ड्रॉबैक्स खुद ही समझ लगेगी। फिर हमारे पास आए अर्नेस्ट हेकल, ये 19th सेंचुरी है, ये 18th सेंचुरी में इन्होंने, कार्ल लिनस ने 18th सेंचुरी में ये काम किया था, ये 18th सेंचुरी थी, मीन 1756 की बात है। अब 19th सेंचुरी में जो है ओके 19th सेंचुरी में आए हमारे पास 1866 में हमारे पास आए अर्नेस्ट हेकर। इन्होंने हमारे पास कौन सा किंगडम, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया। इन्होंने क्या किया, एक एनिमिलिया किंगडम, किंगडम प्लांटी एंड थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में इन्होंने वो वाले ऑर्गेनिज्म रखे जो एनिमल जैसे, जिनमें एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे और प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे, मीन्स इनमें सेल वॉल थी और कुछ ऑटोट्रॉफ्स थे, ऑटोट्रॉफ्स भी थे और कुछ हेटरोट्रॉफ्स एनिमल्स थे। मीन्स इन्होंने यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सेलुलर सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इस ग्रुप में रख दिया। ठीक है, प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। और इनके इसके ड्रॉबैक्स ये थे कि इन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को सेपरेट नहीं किया और मल्टी सेलुलर जैसे यूनिसेलुलरिटी, मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एक ही ग्रुप में रख दिया प्रोटिस्टा में। क्या ड्रॉबैक थे, मैं लिख देती हूँ। दे पुट मल्टी प्लस और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म in same place means प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा को एक ही प्लेस पे रख दिया। ओके, फिर ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, देन हमारे पास इंट्रोड्यूस कराया था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। मैं आपको बताती हूँ 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये किसने इंट्रोड्यूस कराया था, कोपलैंड ने 1938 में। इरेज कर देते हैं। ओके, ताकि आपको समझ लगे। कोपलैंड ने 1938 में इंट्रोड्यूस कराया। इसने थर्ड जो 4th किंगडम इंट्रोड्यूस कराया था वो क्या था, फंजाई, सॉरी फंजाई नहीं, किंगडम मोनेरा। फंजाई 5 किंगडम है। इसने जो किंगडम इंट्रोड्यूस कराया था वो क्या था, किंगडम मोनेरा। मीन इसने माइक्रोब्स को एक अलग किंगडम में रख दिया, प्रोटिस्टा से निकाल के माइक्रोब्स को इसने इस अलग किंगडम में रख दिया, किंगडम मोनेरा। ठीक है, इसने जो ऑर्गेनिज्म को जिस बेसिस पे क्लासिफाई किया था, उन्होंने इसकी सेलुलर स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी देखी थी। मींस इन्होंने कहा था कि इनमें न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। मींस इसने प्रोकैरियोट्स को इस किंगडम में रख दिया। ये किस बेसिस पे इसने ये क्लासिफाई किया था, लाइफ साइकिल। इन्होंने देखा था इनका इनका लाइफ साइकिल चेंज था और इन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी की बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था। किंगडम मोनेरा में तमाम माइक्रोब्स को रख दिया इसने। अच्छा, और इसके ड्रॉबैक्स ये थे कि आपको पता है इसने जो किंगडम फंजाई को जो थे, प्रोटिस्टा और फंजाई जो थे, इसने फंजाई को प्लांटी के साथ रखा हुआ था। मींस जो हाइफी लाइक स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स थी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, उनको कहाँ रखा हुआ था, प्लांटी में। मतलब अभी तक किंगडम फंजाई जो है उसको वो नहीं बना था।
और प्रोटिस्टा जो कि एल्गी वगैरह थे, और डिफरेंट एनिमल लाइक प्रोटिस्टा और प्लांट लाइक प्रोटिस्टा वो प्रोटिस्टा में ही थे, उनको अलग-अलग नहीं किया हुआ था। फिर उसके बाद 20 सेंचुरी में तो ये आ गए, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ। फिर 1960 20 सेंचुरी के एंड में रॉबर्ट विस्पर थे, सॉरी मैं इसको पहले रेज कर लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। रॉबर्ट विटेकर थे जो कि 1969 में आए। इन्होंने हमें जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने कब कराया था? 1960 में। ओके, और इन्होंने फाइलोजेनिक रिलेशनशिप भी देखा था और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर स्ट्रक्चर भी देखा था, और इन्होंने सेलुलर स्ट्रक्चर और सेल वॉल, इन्होंने मल्टी सेलुलर, इन्होंने क्या किया कि यहाँ इन्होंने काम किए। किंगडम प्लांटी को इन्होंने, जो हेटेरोट्रॉप्स थे, देखिए प्लांटी में वो वाले ऑर्गेनिजम्स भी थे जो प्लांट लाइक थे लेकिन वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, तो उनको एक अलग ग्रुप में रख दिया, किंगडम फंजाई में। इसने जो सा किंगडम इंट्रोड्यूस कराया वो कौन सा? किंगडम फंजाई। अच्छा, इसका जो था ना, इसके ड्रॉबैक्स जो लिखे हैं, इसने कोई भी वायरसेस पे कोई काम नहीं किया, वायरस को कहीं भी नहीं रखा, किसी ग्रुप में भी नहीं रखा। अभी वायरस को भी क्लासिफाई करने के लिए एक अलग ग्रुप इसको बनाना चाहिए था। और इसने क्या किया? इसने प्रोटिस्टा, अब कई एनिमल लाइक और प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर भी है, मल्टी सेलुलर भी है, कुछ प्लांट से मिलते हैं, कुछ एनिमल से मिलते हैं, मीन्स एल्गी है, मल्टी सेलुलर एल्गी भी है और यूनिसेलुलर एल्गी भी है। इसने यूनिसेलुलर एल्गी को प्रोटिस्टा में रख दिया और मल्टी सेलुलर एल्गी को इसने प्लांटी में रख दिया। और मतलब ये बहुत फार अवे हैं एक दूसरे से, लेकिन एल्गी तो एक दूसरे से मिलती हैं। इनको ये एल्गी का भी एक अलग ग्रुप बनाना चाहिए। मीन्स प्रोटिस्टा में जो प्रोटिस्टा फाइलम है उसको फर्दर काम करना चाहिए था और उसमें डिवीजन होनी चाहिए थी फाइलम्स की, लाइक 3-4 ग्रुप्स बनने चाहिए थे। ये इसका ड्रॉबैक है। और अब आते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये हमें कार्ल बॉयस ने दी थी। सॉरी मैं इसको ज़रा कर लूँ, या अब आएगा नज़र। ज़रा जी, कार्ल बॉयस ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। इसने क्या किया था? इसने किंगडम मोनेरा पे काम किया। अब किंगडम मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स थे? माइक्रोब्स थे ना, सारे माइक्रोब्स थे। अब इसने क्या किया? इसने इधर काम किया है, इधर 6 किंगडम हमें किसने दी है? कार्ल बॉयस ने। स्पेलिंग को इग्नोर करना आपने। अच्छा, इसने क्या किया? किंगडम मोनेरा जिसमें सारे माइक्रोब्स थे, इसने इसको डिवाइड कर दिया यू बैक्टीरिया में और आर्कियो बैक्टीरिया। अच्छा, ये आर्कियो बैक्टीरिया में थे ना, ये इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यूकैरिया से मिलते हैं, मतलब यूकैरियोट से मिलते हैं और कुछ बैक्टीरिया से मिलते हैं। मीन्स इनका जो जीन रेगुलेशन का पाथवे है वो यूकैरियोट से मिलता है, और इनके राइबोसोमल आरएनए भी जो है वो भी यूकैरियोट से मिलता है ज़्यादातर। और ये है में से बैक्टीरिया, जैसे इनका सेलुलर बैक्टीरिया जैसा, इन दोनों, ये दोनों फ्लैगेला से मूव करते हैं, लोकोमोशन, मोड ऑफ लोकोमोशन भी सेम है, और हॉरिजॉन्टल की ट्रांसफर भी ये करते हैं। और क्या, हाँ जी, एक जो इनका यूनिक करेक्टरिस्टिक्स है जो इनको लैदा ग्रुप में रखा, ये एक्सट्रीमोफाइल है। फाइल मीन्स ये एक्सट्रीम टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं, 121 डिग्री सी तक सर्वाइव कर सकते हैं, 1000 एक्स प्रेशर तक ये सर्वाइव कर सकते हैं, हाई मीथेन लेवल में, हाई पीएच लेवल में भी ये अपने आप को मीन्स ये कहते हैं कि ये ओरिजिनल, ये एंसेस्टर है ऑर्गेनिजम्स की। मीन्स जब ये दुनिया बन रही थी तो प्रीमोर्डियल मॉलिक्यूल्स जो से ये ऑर्गेनिजम्स बने थे, और इन्हीं से दो लैदा ग्रुप्स ओरिजिनेट हुए थे, यूकैरिया एंड यूबैक्टीरिया। फिर इसके बाद बॉयस ने ये 1977 में, ये हमें 1960s में किंगडम क्लासिफिकेशन दी। इसने मोनेरा को 2 किंगडम में डिवाइड किया और विटिकर ने किसको? किंगडम प्रोटिस्टा को 2 अलग किंगडम में डिवाइड किया, प्रोटिस्टा एंड फंजाई।
और हेकल ने हमें क्या दिया, प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, और विद कोपलैंड ने हमें कौन सा, किंगडम मोनेरा। ठीक है। अच्छा यहाँ जो है केटन एक साइंटिस्ट है, उसने दो अंपायर इकट्ठे किए थे, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब इनके न्यूक्लियस के गिर्द सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, और यूकैरियोट जिनके न्यूक्लियस के गिर्द सेल मेम्ब्रेन होती है। ओके। इसने कार्ल बॉयस ने फिर आगे 90s में इसको 3 डोमेन्स में, 6 किंगडम को 3 में इसने हिरार्की का एक नया रैंक, हाईएस्ट रैंक जो है वो बनाया, जिसको उसने डोमेन का नाम दिया। और कहती है ये डोमेन है लाइफ की, 3 डोमेन्स हैं, लाइफ इन 3 डोमेन से आगे डिवाइड हुई है, बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकेरिया। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में हम डोमेन ऑफ लाइफ इज ए डोमेन को डिस्कस करेंगे, और आई होप you will understand what I'm studied today. Thank you. Allah Hafiz.